हाय गाइस, मैं हूँ मौमिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम सब कैसे हैं? तो हमारी ज़िंदगी में अभी चीज़ें जो है ना वो सही नहीं चल रही है, थोड़ी बहुत इधर उधर चल रहा है। तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो लास्ट एक वीक से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। लास्ट मंडे को मैंने एक व्लॉग बनाया था, वो राइस सेरेमनी वाला, जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। एंड उसके बाद मैंने ना विहान के टिफ़िन बॉक्स रेसिपीज़ मैंने शूट किया है, जो भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर लिया है। एंड इसके अलावा मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं। तो लास्ट 2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था, जहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाल के मैंने कहा था कि थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड, इसलिए वीडियोस डालने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो बहुत सारे सवाल आए थे मेरे इंस्टाग्राम में कि क्या हुआ दी, क्या चल रहा है। तो वहाँ पे ना मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि अभी दौड़ भाग चल रहा है ऐसा कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, एक वीडियो मैं बनाती हूँ जहाँ पे बैठ के मैं पूरी यूट्यूब फैमिली पे अपना जो है ना, जो भी सारे बिहाइंड द सीन चल रहा है ना, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और हाँ, बहुत लोग पूछेंगे कि दी आपके राइट हैंड में बैंगल्स वगैरह कहाँ है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। लास्ट 10-15 दिन से बहुत ही भयंकर वाला गर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। जनरली अगर होती है ना तो 1-2 दिन में बारिश हो जाती है, लेकिन लास्ट 10 दिन से आई थिंक इतना ज़्यादा गर्मी कि हम लोगों को ना आदत नहीं है इतना ज़्यादा गर्मी सहन करने की। तो इसलिए मेरे यहाँ पे ना बहुत सारे रैशेस हो गए थे। और मैं जब बैंगल्स वगैरह पहन के रख रही हूँ ना, तो वो जलन हो रही थी यहाँ पे। तो मैंने खोला, फिर मैंने सोचा कि एक पहन के रखती हूँ, एक चूड़ी मैंने पहनी। तो क्या हुआ कि रैशेस वगैरह ना फट के वहाँ पे ना चूड़ी लग के बहुत जल रहा था मेरा ये हाथ। तो इसलिए सब कुछ खोल के रखा है मैंने। सो चलिए अभी बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी लाइफ में। तो अभी एक बड़ा सा मेजर सा इशू आ गया है हमारे सामने, मेरे हस्बैंड के हेल्थ रिलेटेड। तो सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल था। लास्ट फ्राइडे की मैं बात करूँगी। लास्ट फ्राइडे क्या हुआ कि अब वो आए ऑफिस से दोपहर के टाइम लंच करने। और लंच करने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत धूप थी बाहर। तो उन्होंने सोचा कि लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद जाते हैं, मतलब 4 बजे के बाद मैं फिर से ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी। तो हम दोनों बैठ के ना ऐसे टीवी देख रहे थे और विहान सो रहा था। तब वो लेटे हुए टीवी देख रहे थे और अचानक से वो उठ के बैठ गए। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अचानक से ना मेरी मसल में क्रैम्प हुआ। तो एकदम उनके जो कमर के साइड से ना, मतलब बैक के साइड से उनके कमर पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्रैम्प हुआ है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, क्योंकि ये सब स्ट्रेचिंग करने से ठीक हो जाता है। थोड़ा सा इधर उधर स्ट्रेचिंग कर लो तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कहीं से ठीक नहीं हो रहा है। मतलब बैठ के ना उन्होंने 5-10 मिनट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि उठो, उठ के चल के देखो। तो उन्होंने उठ के चल के देखा और फिर स्ट्रेचिंग करते जा रहे थे, इधर उधर ऐसे छोटे मोटे एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी ना उनका क्रैम्प जो है ना वो सही नहीं हो रहा था। एंड ये ना धीरे धीरे दर्द जो है ना वो बढ़ता जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा होता भी है ना तो जल्दी ठीक हो जाता है। कितनी देर लगता है? 2-5 मिनट में ठीक हो जाता है, लेकिन ये हो ही नहीं रहा था। और आधा घंटा हो गया उनको वो दर्द सहते हुए, और दर्द जो है ना वो बढ़ता जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि रुको, मुझे थोड़ी सी वॉशरूम जाना है। तो वो वॉशरूम गए और उन्होंने कहा कि उनके पेट में भी थोड़ा सा ना ऐसे गुरुर सा हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब स्टमक अपसेट सा लग रहा है। तो मैंने कहा कि सुबह ही तो ठीक था सब कुछ, अचानक से क्या हो गया? ऐसा नहीं कि आपने उल्टा सीधा कुछ खाया, जो भी था घर का बना हुआ खाना खाया, तो अचानक से हुआ क्या? फिर उन्होंने कहा कि ना मुझे ना वॉमिटिंग आ रही है। फिर उन्होंने जाके वॉमिट भी किया। तब ना मैं थोड़ा सा डर गई कि अभी तो चीज़ें थोड़ी सी सीरियस लग रही है मुझे, क्योंकि अभी क्या है ना कि कुछ भी होता है ना तो दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल ही आता है, क्योंकि चारों तरफ अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मैं डर गई। मैंने उनको कहा कि नहीं चलो अभी डॉक्टर के पास चलो। तो उन्होंने कहा कि रुको थोड़ी देर देखते हैं। मैंने कहा कि नहीं, आपका तबीयत सही नहीं लग रहा है मुझे, तो डॉक्टर के पास चलो। तो उन्होंने कहा कि रुको थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर देखती हूँ शायद ये कम हो जाए। तो फिर वो बिस्तर पे बैठे
और उन्होंने उलट पुलट रोल किया पूरा ताकि उनका कमर का दर्द सही हो जाए, लेकिन वो सही नहीं हो रहा था और दर्द जो है ना वो मूव कर रहा था अभी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे दर्द हो रहा है लेकिन अंदर कहीं पे हो रहा है, अभी मुझे मतलब वो फील ही नहीं आ रहा है कि हो कहाँ रहा है। अगर कोई मुझे पूछे ना मैं बता भी नहीं सकती। और मैं ना उनको देख रही थी, उनका फेस क्या है ना कि शैकत ना सब कुछ अपने अंदर छुपा लेता है, बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करता है, चाहे मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ या फिर वो पेन में है वो जनरली बताता नहीं है। पर उनके फेस से दिख रहा था कि वो दर्द से मतलब जूझ रहे थे, लेकिन बाहर मुझे दिखाना नहीं चाह रहे थे। उनके फेस देख के मुझे पता चल रहा था। और फिर ना मैंने उनको पानी वानी पिलाया, थोड़ा सा नमक चीनी वाला पानी लाके उनको पिलाया। मैंने सोचा कि शायद उनको गैस का प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि वॉमिट किया है, वॉशरूम गया है, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ, वो भी दिया। फिर ना वो उठ के मैंने देखा कि वो सीधा ऐसे चल भी नहीं पा रहे, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी कुछ भी कह लो, अभी डॉक्टर के पास जाना ही है, क्योंकि वो मतलब ऐसे स्ट्रेट होके वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो मैं झटपट रेडी होके आई और तब तक उन्होंने कहा कि तुम नहीं जा रहे हो मेरे साथ, क्योंकि तुम गए तो बयान भी जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस गर्मी में बाहर निकलो। और क्योंकि हमारे पास स्कूटी है अभी और उनका ये हालत था कि वो स्कूटी भी चला भी नहीं पाते तब, तो हमें या टुक टुक वगैरह कुछ करना पड़ता। तो मैंने कहा कि स्कूटी वूटी छोड़ो, हम लोग टुक टुक करके चले जाएंगे, क्योंकि मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता। तो फिर उन्होंने ना तब तक मामा जी को कॉल कर दिया था। मामा जी मतलब मेरे मामा ससुर, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारे यहाँ पे अगर कुछ भी हमारे साथ कुछ भी हो जाता है ना, तो मैं सबसे पहले उनको कॉल लगाती हूँ। कुछ भी हो जाए मैं उनको कॉल लगाती हूँ कि मामा जी ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब एक कॉल में वो आ जाते हैं, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो, कभी भी हेल्प करने के लिए ही इज़ देयर। तो इसलिए वो हमारे सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो शैकत ने मामा जी को कॉल किया और तब मामा जी जस्ट ऑफिस से निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ओके आई एम कमिंग। तो वो आए और शैकत को लेके गए। शैकत हम दोनों को जाने नहीं दिया, क्योंकि शैकत तब उस हालत में नहीं था कि हम सबको लेके जाएं। तो मैं विहान को लेके घर में ही थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो शैकत भी मना कर रहे थे कि मामा है, मामा साथ में लेके जाएंगे। और मामा जी शैकत को लोकल एक फार्मासिस्ट के पास लेके गए, जो मतलब हमारे घर के पास ही है और बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। मतलब उनका ना मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब मामलों में, और यहाँ पे लोग ना छोटे छोटे चीज़ों में उनके पास ही जाते हैं। तो मामा जी ने सोचा कि पहले उनके पास जाते हैं। तो मामा जी ने उनके पास गए और वो दर्द देख के उन्होंने कह दिया था कि ये ना कोई नॉर्मल सा पेन नहीं लग रहा है, ये ना कोई नॉर्मल सा पेन नहीं लग रहा है। मतलब जो लोगों को गैस के वजह से हो जाता है ना कभी कभी उल्टा पुल्टा खाने से या फिर कुछ भी होने से गैस का जो पेन होता है, तो ये वैसा वाला पेन नहीं लग रहा है। ये आई थिंक तुम्हारा यूरिनल कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये पेन लग रहा है। तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के बाद उनका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको ड्रिप लगानी है। तो उन्होंने सलाइन चढ़ा दिया उनके ऊपर। तो मामा जी ने मुझे कॉल किया कि ठीक है डोंट वरी, उसका दर्द सही हो गया, तो अभी ड्रिप चढ़ा है, तो रात के 10 बज जाएंगे, ये ड्रिप ख़त्म होगा फिर हम आएंगे। तो फिर मामा जी ने मुझे कहा कि ये ना किडनी स्टोन वाला कुछ हो सकता है या फिर कुछ यूरिनल इन्फेक्शन वाला कुछ हो सकता है, तो कल एक अल्ट्रासोनोग्राफी करानी होगी, तो उससे सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी तो थोड़ी सी टेंशन की बात हो रही थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद गैस का ही कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी तो चीज़ें सीरियस हो रही है। लेकिन उनका दर्द कम हो गया है, यही रिलीफ था। और जब ड्रिप चल रही थी तो मामा जी वहाँ पे बैठ के, मामा जी ने घर में भी कॉल कर दिया था, मीन्स मेरे ससुराल में कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं उसके साथ हूँ अभी। तो जाहिर सी बात है घर वाले टेंशन में आ गए थे। और फिर बात टिया तक भी पहुँच गई, फिर मेरे घर वालों पे भी पहुँच गई, एंड सब लोग टेंशन कर रहे थे। और सब लोग ये भी बोल रहे थे कि ये जो लड़का है ना बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखता है, ऐसा करता है, उसकी वजह से ये सब हुआ है। पानी भी बहुत कम पीता है। मैं ग्लास भर के पानी लेके मैं उनके पास जाती हूँ कि पी लो पी लो। तो फिर वो आए घर, और घर आने के बाद वो एकदम सुस्त है। उन्होंने कहा कि दर्द वर्द कुछ नहीं, आई एम कम्प्लीटली फाइन, ठीक है सब।
तो फिर कुछ दवाई वगैरह दी उन्होंने और वो लिया और वो सो गए। फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट डे ही तुम्हें अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है, क्योंकि ये जो लड़का है ना, ये लड़का एकदम ही मतलब खुद के ऊपर ध्यान नहीं रखता है, बिल्कुल भी नहीं रखता है। वो हमेशा अपना काम करता रहता है और काम के ऊपर डेडिकेटेड है। नेक्स्ट डे जिस दिन हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले थे, उस दिन सुबह सुबह मम्मी आ गई थी, मीन्स मेरे मदर इन लॉ, क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। ऑफ कोर्स उनका बेटा है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन करती है और पूरा रात वो टेंशन के मारे सो ही नहीं पाई थी और सुबह उठ के यहाँ पे आ गई। तो मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ पे आके खुद के आंखों के सामने जब अपने बच्चे को देखेंगे ना तो है ना कि दिल को भी थोड़ा सा शांति मिलेगी। जब आप दूर से कुछ सुनते हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन एंड बेचैनी सा होता है। अगर आप सामने से जाके देखते हो कि चीज़ें कुछ ऐसा है तो फिर भी दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे बच्चे को रखती हूँ, तुम दोनों जाओ। तो वो घर में रहे और मैं और शैकत हम दोनों गए अल्ट्रासाउंड कराने। तो होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड हुआ उनका। ये रहा रिपोर्ट जो आया, और रिपोर्ट उन्होंने जो डाउट किया था ना वो फार्मासिस्ट वही आया। तो उनके किडनी में स्टोन नहीं है, लेकिन स्टोन है उनके राइट यूरेटर में, मतलब किडनी से ब्लैडर तक जो पैसेजवे होता है ना उसमें है एक स्टोन, एंड उसका साइज भी है 5x4 mm, ठीक है ना। तो वो है, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि उनके जो राइट किडनी है ना वो सोलन है और जो पेन दे रहा है, एंड जिसकी वजह से उनको ना इस जगह पे इरिटेट या फिर मतलब उनको अनईजी फील हो रहा है उनके राइट साइड में, मतलब किडनी के साइड में, क्योंकि वो जगह सोलन है। तो फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके हम लोग ना पहले उस फार्मासिस्ट के पास ही गए, क्योंकि उन्होंने यही वाला मतलब डाउट किया था। तो उनको हमने रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये कोई बात नहीं है, उतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कुछ दवाई दी, एंटीबायोटिक वगैरह दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक लेते रहो क्योंकि अभी तुम दर्द में हो, और उसके बाद मैं एक मेडिसिन देने वाली हूँ, एंड उससे ना वो स्टोन जो है ना वो निकल जाएगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं है। फिर हमने सोचा कि अभी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके। तो हम लोग एक यहाँ का बहुत ही फेमस एक डॉक्टर है, यूरोलॉजिस्ट, तो हम उनके पास गए। तो उनके पास आज हम गए और फिर उन्होंने सब कुछ देखा और फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह उन्होंने चेक किया, उनका दर्द की पोजीशन वगैरह देखा। तो उन्होंने वही कहा कि ऐसा एक स्टोन है जो छोटा सा है, तो इसको ना आप एक काम कीजिए, पहले कुछ टेस्ट उन्होंने लिखा कि ये सारे टेस्ट कर लीजिए, एंड उसके बाद हम इसका माइक्रो सर्जरी करने वाले हैं। तो ऑनेस्टली बताऊँ, सर्जरी के नाम सुन के मैं डर गई थी, क्योंकि मुझे अब तक लग रहा था कि मतलब जिन लोगों के साथ भी मैंने बात की तो सब ने कहा था कि मेडिसिन लेने से ही ये चला जाएगा, कुछ ऐसा। अभी ये जो डॉक्टर है यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि सर्जरी करने के लिए, हाँ माइक्रो सर्जरी है लेकिन फिर भी सर्जरी है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से करा सकते हो, तो पहले ये टेस्ट करा लो और फिर 3-4 बार हम लोग सर्जरी करते हैं। तो फिर शैकत ने कहा कि क्यों मेडिसिन से ये मतलब निकल नहीं सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि उसमें पेन होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, और माइक्रो सर्जरी में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट निकल जाएगा, तो आपका पेन भी रिलीफ हो जाएगा। मतलब डॉक्टर जो है वो मेडिसिन पे जाना ही नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने तो सर्जरी के लिए बोला, और फिर हम लोग घर आए, तब मामा जी भी घर आए। तो मम्मी के पास भी हमको रख के मैं और शैकत हम दोनों गए थे वहाँ पे। तो बताया तो घर वाले भी बोल रहे थे कि सर्जरी सबको डर लगता है, हमें भी डर लगता है। अभी ना हम लोग क्या करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लोग बहुत तरीके का सजेशन दे रहा है कि ये कर लो निकल जाएगा, ये कर लो निकल जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेडिसिन से निकल जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आयुर्वेदिक पे चले जाओ निकल जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं होम्योपैथी कर लो निकल जाएगा, और डॉक्टर बोल रहे हैं माइक्रो सर्जरी कर लो। सो वी आर सो कंफ्यूज्ड, अभी क्या करें। तो शैकत बोल रहे हैं कि अगर मुझे सर्जरी करानी है तो मैं यहाँ पे क्यों कराऊँ, या तो फिर मैं हैदराबाद चला जाता हूँ या फिर मैं साउथ इंडिया चला जाता हूँ, तो वहाँ पे ही कराएंगे, क्योंकि सर्जरी अगर करनी है तो यहाँ पे नहीं, बाहर कराएंगे अच्छी जगह से। तो हम लोग ना अभी फ़िलहाल सर्जरी पे नहीं जाना चाह रहे हैं।
डॉक्टर बोल रहे हैं सर्जरी कराने के लिए, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि अगर किसी और तरीका हो, निकल जाए, कि वो स्टोन निकल जाए, तो कुछ ऑप्शंस, मतलब वी आर नॉट डिसाइडेड एनीथिंग, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या करानी है। तो पहले हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ करे ताकि निकल जाए सर्जरी करने से पहले, तो इसलिए अभी कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि क्या करानी है, क्या सही होगा। तो लेकिन हम लोगों ने जो भी मतलब डिस्कस किया ना आज, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पहले कुछ और तरीका अपनाते हैं, अगर उससे नहीं निकलता है देन वी विल गो फॉर सर्जरी। पहली सर्जरी में नहीं जाते हैं, तो ऐसा सोचा है, पता नहीं क्या होगा। तो अभी आज का जो शाम का जो डिस्कशन है ना, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो अभी तक यही हमने सोचा कि थोड़ा सा मेडिकेशन से देख लेते हैं कि जाता है या नहीं, फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अगर फिर भी इट इज़ देयर देन हम लोग जाएंगे। और शैकत का जो पेन है ना, ऐसा नहीं है कि वो चला गया है, वो पेन हो रहा है कंटिन्यूअसली, अभी पेन हो रहा है, वो मेडिसिन लेते जा रहा है। उसका पेन जो है ना, यहाँ पे एक उन्होंने कहा कि अजीब सा पेन है, कुछ ऐसे इरिटेशन सा, थोड़ा थोड़ा पेन, ऐसे बहुत ही अनईजी सा फील होता है उस जगह। तो बहुत ज़्यादा दिन हम लोग लेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका जॉब है जो वो, मतलब अभी छुट्टी लेके तो घर में नहीं बैठ सकते कि घर में बैठ के रेस्ट करो, ऐसा तो नहीं हो सकता है, प्राइवेट जॉब है तो वहाँ पे जाना ही पड़ता है। तो इसलिए चाह रही हूँ कि जो भी हो जाए ना, जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन सर्जरी में जाना अभी फ़िलहाल के लिए नहीं जाना चाहती हूँ। तो यही बड़ा सा मेजर इशू चल रहा है अभी हमारे लाइफ में, क्या करेंगे कुछ भी सोच नहीं पा रही हूँ। और उसके बाद विहान का बर्थडे इज़ ऑल्सो कमिंग। आप लोगों को पता है कि ये विहान का बर्थडे मंथ है और 30 जुलाई विहान का बर्थडे है। तो उसके लिए इस बार ना हमने कुछ अलग सा प्लान किया है, मतलब किया था इसके पहले कुछ अलग सा प्लान किया था, जो हमने ना विहान के फर्स्ट बर्थडे में करने का प्लान किया था। विहान के फर्स्ट बर्थडे में हमने सोचा था कुछ ऐसा ऐसा करेंगे विहान के बर्थडे में, जो नहीं हो पाया था बिकॉज विहान का फर्स्ट बर्थडे था इन लॉकडाउन। तो वो लॉकडाउन वाला बर्थडे में हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए, तो जस्ट कुछ फैमिली मेम्बर्स को बुला के हमने थोड़ी बहुत सेलिब्रेट किया। लेकिन इस बार हमने सोचा कि इस बार वो करते हैं जो हमने फर्स्ट बर्थडे पे नहीं कर पाए, पर गॉड नोज कि क्या होगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा। और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो लाइफ में कुछ भी होता है, चाहे वो गुड हो या बैड हो, कुछ इमरजेंसी हो, सब कुछ में वो लोग ब्लॉग करते हैं। हैट्स ऑफ टू दोज ब्लॉगर्स। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके ब्लॉग करना पड़ता है आपको, है ना, क्योंकि एक ख़राब सिचुएशन जहाँ पे आप खुद इतना ज़्यादा डरे हुए हो, वहाँ पे ब्लॉग करना बहुत वो वाली बात है, हिम्मत वाली बात है। तो मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। जब ऐसा कुछ होता है तब मैं कैमरा को टच भी नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि पहले मैं झेल लूँ चीज़ों को, मैं समझ लूँ, मैं झेल लूँ, फिर उसके बाद अभी जैसे चीज़ें मुझे पता चल गई है देन मैं आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ। तो अभी से आगे जो भी होगा ना, आप लोगों को मैं अपडेट करती रहूँगी। तो कुछ दिन मैंने व्लॉग नहीं किया था, लेकिन आगे से मैं व्लॉग करूँगी और जो भी होगा ना आपको सब भी पता चल जाएगा। सब कुछ ही मैं बता देने वाली हूँ कि सर्जरी पे जाएंगे या फिर मेडिकेशन पे रहेंगे, तो कुछ ऐसा। और गाइस मैं क्या बताऊँ बस अभी इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब जो भी है कर देना, और नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छा सा ब्लॉग लेके, ठीक है ना। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।